इफ़ यू समवन जो रील्स देखना बंद नहीं कर पा रहा है, इफ़ यू समवन जो ये सब हेट करता है कि भाई मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ इन चीज़ों पे, अगर तुम वो जो सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना चाहते, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू टू डोपामिन डिटॉक्सिंग. व्हाट इज़ डोपामिन डिटॉक्सिंग? इट बेसिकली मीन्स यू आर तुम ये सब चीज़ें क्विट कर देते हो जिसमें तुम सोशल मीडिया, वेब सीरीज़, मूवीज़ देखना, फिर वीडियो गेम्स वगैरह वगैरह जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं रियल लाइफ चीज़ों से, उस सब को तुम क्विट कर सकते हो इफ़ यू आर डूइंग डोपामिन डिटॉक्सिंग. Why am I telling you about this? Because I've quit Instagram, I've quit video gaming, I've quit a lot of things जो मुझे distract कर रही थी. I haven't watched a movie by myself in over a year, I think. And I don't like watching movies, I don't like watching वेब सीरीज़ anymore. और मैं पहले एनिमे, वेब सीरीज़, मूवीज़, वीडियो गेम्स इन सब से एडिक्ट था. इंस्टाग्राम पे मेरा टाइम ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का था एवरेज पर डे, और अभी वो करेंटली 0 पे, बिकॉज आई डोंट इवन यूज़ द ऐप. आई डोंट वॉच नेटफ्लिक्स, आई डोंट वॉच एनी मूवीज़ बाय माई सेल्फ. मैं अगर सोशल इवेंट पे जाके देखता हूँ तो वो मैं देखता हूँ. सो आई मेड काइंड ऑफ रूल्स फॉर माई सेल्फ कि मैं डोपामिन डिटॉक्सिंग कैसे करूँगा. एंड इट्स नॉट रियली हार्ड टू डू दैट. आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो हाउ आई एम ऑन डोपामिन डिटॉक्सिंग और मैं इसमें सक्सीड कैसे कर रहा हूँ. सो बेसिकली मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम ऐड सीधा ही डिलीट कर दिया, बिकॉज आई हेटेड द थिंग्स आई सॉ ओवर देयर. कि मैं जब उसमें फालतू की रील्स देख रहा था जहाँ पे मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था, मैं वहाँ पे फालतू लोगों के पोस्ट देख रहा था जिससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, और इंस्टाग्राम थॉट्स वहाँ पे अपना प्रमोशन करते रहते हैं वगैरह वगैरह. सो इट्स जस्ट लाइक डी जनरेसी टू सी. लड़कियाँ कुछ अजीब चीज़ें फ्लेक्स कर रही हैं, लड़के अजीब डी जनरेसी फ्लेक्स कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह वगैरह. एंड इट्स अ लाइफ स्टाइल दैट आई डोंट इवन लाइक. आई कांट इवन बी आस्क्ड बाय वॉचिंग दैट शिट, बिकॉज तुम अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हो पहली बात तो. एंड सेकेंड थिंग कि वो डी जनरेसी है वो सब कुछ, और मुझे वो सब फॉलो नहीं करना. सो आई क्विट सोशल मीडिया एट ऑल. So one of the also reasons was my girlfriend deactivated her account, so I was like, what the fuck am I gonna do over here anymore? So I just left this Instagram as well. So that is one reason कि मैंने Instagram क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा. मैंने बस ऐप डिलीट कर दिया and I never looked back, because एक तो चीज़ है कि मैं उसको ऑलरेडी हेट करता था. सेकंड थिंग कि मुझे उस पर कुछ करना नहीं था, क्योंकि मैं उतना पोस्ट नहीं करता उस ऐप पे, मैं उतनी चीज़ें नहीं करता हूँ कि मैं उस वहाँ पे रेलेवेंट रहूँ. एंड व्हेन आई क्विट, पहले एक हफ्ते मुझे थोड़ा बहुत टिंगलिंग हुई थी कि भाई क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे देखना, बट एट द सेम टाइम I avoided downloading the app again, avoided doing anything with it. मैंने उसको वेब पेज पे खोलना बंद किया, मैंने उसको पूरा रिस्ट्रिक्ट किया कि मैं उस ऐप को कभी ना चलाऊँ अपनी ज़िंदगी में. एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग सो. मैंने कभी अभी लास्ट 1 मंथ से मैंने इंस्टाग्राम नहीं खोला है, उसमें मेरा टाइम 0 ऐसे जो जैसे तुम देख सकते हैं यहाँ पे. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डोपामिन डिटॉक्सिंग? लेट मी टेल यू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द इनसिक्योरिटी ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर पीपल. मैं वहाँ अब सिंस मैं इंस्टाग्राम नहीं चला और मैं नहीं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ का कोई बंदा क्या कर रहा है, या फिर कोई बंदी ने क्या कर दिया अपनी ज़िंदगी के साथ, या फिर कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, राइट. सो इफ़ आई एम नॉट कंपेयरिंग, इफ आई एम नॉट वॉचिंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर कोई कुछ कर रहा होगा, कोई बंदा कुछ अचीव कर रहा होगा, या फिर किसी बंदी यहाँ पटाली होगी, किसी ने बार में कोई घूम रहा होगा, कोई अपनी लाइफ सेल्फ एक्स कर रहा होगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन एनी मोर, बिकॉज आई एम नॉट वॉचिंग वट इज़ डूइंग. और जब मैं देख ही नहीं रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो चीज़ कभी क्रॉस ही नहीं करेगी. ना स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर पीपल. एंड ये काइंड ऑफ मेंटल पीस चीज़ है मेरे लिए कि मैंने अपने आप को कंपेयर करना ही बंद कर दिया. एंड दैट इज़ बिन हेल्पफुल. मैंने मेरे अर्जेस जो वेबसाइट्स खोलने के, पॉर्न वेबसाइट्स खोलने के अर्जेस कभी कभी मिलते थे, जस्ट बिकॉज आई वाज ऑन इंस्टाग्राम, और लड़कियाँ आके अपने लाइक लिटरली OF प्रमोट करती थी. एंड इट गिव्स यू अर्जेस अबाउट थिंग्स. सो वो सब होना बंद हो गया. डीजेनरेट मीम पेजेस जो अपना बकवास ओपिनियन अपने पेजेस पर डालते थे, जिसको हम फोर्सफुली देखना पड़ता था क्योंकि हमारे फीड में आ जाता था, वो सब देखना बंद हो गया है. और फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता था कि भाई मैं कुछ मिस आउट करूँ, मुझे ऐप चेक करना चाहिए, मुझे ऐप, वो सब खत्म हो गया मेरे अंदर. मुझे कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं हो रहा है. एंड बिकॉज आई नो आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी फकिंग थिंग, बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ हर साल होती है. सो काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट हो चुकी हैं. Also, I'm also been finding a lot of time for reading books and doing my own work if I want to, right. वो चीज़ों के बारे में तो अलग ही बात कहते हैं, क्योंकि भाई टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है, बहुत कॉमन नॉलेज है. मैं फोकस अच्छे से ज़्यादा कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ऑन रील्स एंड शिट लाइक दैट. काफ़ी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अपलोड बेटर हुई हैं कि मैं मीम्स वगैरह बेचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं फालतू लोगों की लाइफ देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. सो दीज आर बेसिकली द बेसिक जस्ट ऑफ डोपामिन डिटॉक्सिंग. मैं मेडिटेशन में मेरा माइंड ज़्यादा क्लियर रह रहा है, मैं अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ उस चीज़ों पे. मैं जिम में अपना टाइम वेस्ट कम कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम जिम जाते हैं, हम बेसिकली जब भी हमारा रेस्ट पीरियड होता है, हम लोग इंस्टाग्राम खोल के देखने लगते हैं. आई एम नॉट डूइंग दैट एट ऑल एनी मोर, एंड इट हैज़ बिन हेल्पफुल टू मी. सो दोज आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ डोपामिन डिटॉक्सिंग.
आई होप इट्स वर्थ इट फॉर यू कि अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हो, इट्स वेरी वेरी यूजफुल। मैंने अपने लिए और रूल्स ये बनाए थे कि भाई मैं कभी अकेले बैठ के मूवीज़ नहीं देखूंगा, बिकॉज आई थिंक दैट्स वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग्स यू कैन डू एज अ मैन हु इज़ एम्बिशन एंड हु हैज़ टू बिल्ड अ बिजनेस, जिसको सक्सेसफुल बनने की चाह है अंदर से, इसको लाइक नॉर्मल मीडियोकर मैन नहीं बन के रहना है। वेस्टिंग योर टाइम ऑन मूवीज एंड शिट लाइक दैट इज द सैडेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर लाइफ, बिकॉज वो एक 3 घंटे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगे, जिसको तुमने किसी और की ज़िंदगी देखने में वेस्ट कर दिया है। सो स्टॉप वॉचिंग मूवीज एंड एनिमे एंड बुllshit, वो तुम उसको कभी कुछ सीखने के लिए नहीं देखो। और मैं मूवी से सीखा था भाई, मैं ये तुमने जो भी सीखा भी हो ना उस मूवी में, कोई भी सीख हो, कोई मॉरल एथिकल लेसन हो उस मूवी में, तुमने उसको प्रोबेबली कभी कहीं यूज़ नहीं करा है, राइट। तुम्हारे अंदर कभी कोई तुम चारों तरफ गुंडों से नहीं फिर लेते भाई, तो कि तुमने फाइटिंग मूव सीख के यूज़ कर ली उन लोगों पे, या फिर तुम्हारे साथ कोई वैसे तुम्हारी लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग या फिर उतनी मेन स्ट्रीम है नहीं कि भाई लोगों को तुम्हारे डिसीजन से फ़र्क पड़े, तो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे अपने डिसीजन से फ़र्क पड़ता है। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग कि तुम उसको सीख के उसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। दोज आर जस्ट एथिकल डायलेमास जिसमें तुम इन्वॉल्व होते जस्ट बिकॉज वो मूवी चल रही है। वॉचिंग मूवीज एज अ सोशल इवेंट, जहाँ पे तुम दोस्तों के साथ जाके देखते हो, क्योंकि इट्स अ सोशल एक्टिविटी एंड यूर इन्वॉल्विंग विद अदर पीपल, यू आर मेकिंग फ्रेंड्स, यू आर मेकिंग मेमोरीज, दैट इज समथिंग आई कुड सपोर्ट बिकॉज इट्स अ सोशल फकिंग इवेंट। डेट पे जाना ऑन अ मूवी डेट, दैट इज फाइन एज वेल फॉर मी। ये मेरे रूल्स हैं अपने, मैंने जो अपने लिए बनाई हैं। वॉचिंग वेब सीरीज इज स्ट्रिक्टली नो फॉर मी अनलेस इट्स अगेन फॉर अ सोशल थिंग कि मैं सबके साथ बैठ के दे रहा हूँ। ये नहीं कि भाई मैंने देखा, मेरे दोस्त ने भी देखा तो मैं भी देखूँ, उस टाइप का नहीं। लाइक साथ में बैठ के देखना, दैट इज़ वॉट मैटर्स। यू नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग अगर तुम कोई मूवी नहीं देख रहे हो। सब फलाना ढिमकाना वही सेम बकचोदी होती है, हीरो जीत गया, हीरोइन उसको मिल गई वगैरह वगैरह। तुम्हें पता है, ट्रेलर देख के तुम बता सकते हो मूवी में क्या होने वाला, सो व्हाई इवन गो एंड वेस्ट योर टाइम। सो दीज आर सम रूल्स दैट आई मेड फॉर माई सेल्फ। एंड यू नो गेमिंग के बारे में तो मैंने बोल ही रखा है कि भाई अगर मैं गेम्स खोले तो मैं लूजर हूँ। That is simple as that. I don't want to be loser. I don't know you don't want to be loser as well. That is all I wanted to say for this video. Dopamine detoxing, that is how you do it. Just delete the shit. Just delete the shit right now. Do it. Thank you guys for watching. I'll see you guys later. See you boys. Keep working hard.